मोटर्स की मोटरसाइकिल बिक्री में 20% की भारी गिरावट। टीवीएस मोटर्स और टाटा मोटर्स की बिक्री से भी निराशा। सरकारी कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड के आईपीओ को सुस्त रिस्पांस, दूसरे दिन तक सिर्फ 18% भरा। प्राइस बैंड 17 से 19 रुपए। रिटेल निवेशकों को 50 पैसे का डिस्काउंट। अनिल सिंघवी की राय, लिस्टिंग गेन के लिए लगाएं पैसा। और शेयर जो आज हैं खस्ता हाल, लेकिन कल कर सकते हैं मालामाल। बताएंगे किन शेयरों के आने वाले हैं अच्छे दिन। खास पेशकश, आज बेहाल कल बेमिसाल, सुबह 10 बजे से हर घंटे। नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होगी आज की तैयारी और रोज की तरह बताए जाएंगे 20 दमदार सौदे जो आज के लिए ही चुने गए हैं। बाजार की इस तेजी में कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, उन पर बात करेंगे। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं रोज की तरह संदीप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लेकिन आज के सत्र में अब पिच रिपोर्ट बताएं, तेजी के संकेत हैं या फिर कल लेटर हाफ में थोड़ा डराया बाजार ने। ऊपरी तौर पर मुनाफा वसूली थी, खासतौर से बैंकिंग स्टॉक्स में। कल दिन नहीं था बैंकिंग स्टॉक्स का, निजी बैंकों का। तो आपने सुबह ही कह दिया था ना, मैं अगर संकेत खराब हो तो कई सारे यॉर्कर लेके आऊंगा। शायद मार्केट ने आपको काफी कीनली वॉच किया, ध्यान से सुना था। इतने संकेत खराब नहीं है, अभी एक या दो। क्यों डर रहे हैं फिर? संकेत तो आज भी बेहतर है। ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करते हैं। ऑल टाइम हाई छूते रह गए थे ना निफ्टी पे, इसलिए थोड़ा। तो आज छू लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें 1 अप्रैल को ही होंगी क्या? पहले कारोबारी सत्र में ही हो सकता है 2 अप्रैल को हो जाए। आज देखिए संकेत बेहतर है। कल यूएस के मार्केट 1.25% तक चढ़ के बंद हुए। आज जो एशियन मार्केट की शुरुआत हुई है पॉजिटिव टोन के साथ हुई है। देखिए रजत, एक चिंता तो ट्रेड वॉर की थी, वो अब सुलझने की कगार पे है। और दूसरी बात है कि ग्लोबल स्लोडाउन ना हो जाए कहीं। अब वो भी चिंताएं घट रही हैं, क्योंकि 2 बड़ी जो इकोनॉमीज है दुनिया की, यूएस और चाइना, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आ रहे हैं वो एक के बाद एक आप देखिए बेहतर साइड पे आ रहे हैं। और वहाँ पे लो लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है। वो कहीं ना कहीं अब होप्स, एक उम्मीद जगा रही है कि नहीं, अब ये मंदी जैसी सिचुएशन तो नहीं है, जिस वजह से आप देखिए यूएस के मार्केट चढ़ के बंद हुए। और आज ज्यादातर एशियन मार्केट्स में कल की तेजी के बावजूद भी देखिए अच्छे खासे गेंस देखने को मिल रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि अब जो ग्लोबल स्लोडाउन की दिक्कतें हैं, जो चिंताएं हैं, वो कहीं ना कहीं कम हो रही हैं। केवल एक ही दिक्कत की बात है कि अगर इकोनॉमी में स्लोडाउन नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमी में, तो फिर क्रूड भी उससे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। $69 के आसपास के लेवल्स आप देखिए ब्रेंट क्रूड में देखने को मिल रहे हैं। और $62 के आसपास की कीमतें नाइमेक्स भी हैं। तो ये एक चिंता का विषय है जो कि इंडियन मार्केट के लिहाज से थोड़ा सा हो सकता है। अगर आज रुपया भी कमजोर हो जाता है क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है, तो फिर शायद थोड़ी सी चिंताएं बढ़ सकती हैं। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अगर आप देखें संकेत सपोर्टिव ही है, बेहतर ही। चलिए फटाफट से देखते हैं कल के परफॉर्मर्स। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आपको बताए गए थे बाजार शुरू होने से पहले, और अगर आपके पोर्टफोलियो में होते तो वहां पर होती दमदार कमाई। उसमें सबसे पहले जो मैंने बताए थे स्टॉक्स, उन पर नजर डालते हैं क्योंकि तेजी की कॉल्स थी। और वेदांता ये आउट परफॉर्म कर गया। पूरा ही मेटल्स कल लीड कर रहा था मार्केट को। और इसके अलावा टाटा ग्लोबल, यहाँ पर भी अच्छी कमाई हुई। और सांघी इंडस्ट्रीज, ये देखिए आप 5.6% के आसपास के रिटर्न इस स्टॉक ने डिलीवर किए। तो ये थे कुछ आउट परफॉर्म करने वाले स्टॉक। मेटल स्टॉक्स का दिन रहेगा, ये आपको कल बताया भी गया था। शुरुआत इनफैक्ट हमने मेटल स्टॉक्स के साथ करी थी। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, दोनों देखिए 2 से 2.5% तक के गेंस यहाँ देखने को मिले। मिश्र धातु में भी 1.5% के आसपास की मजबूती थी। इनफैक्ट कई सारे ऐसे और स्टॉक्स थे इस पूरे स्पेस में जहाँ एक्शन और भी अच्छा देखने को मिल रहा था। और सिलान एक्सप्लोरेशन 2% के आसपास की मजबूती यहाँ भी देखने को मिली। और 3% के गेंस ग्रेफाइट इंडिया में भी देखने को मिले। देखिए पूरा जो चाइना वाला इंपैक्ट है वही प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनमें उसका असर आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आज रजत, अगर आप कह रहे हैं कि कल थोड़ा सा बाजार डरा था, तो क्या कोई यॉर्कर भी होंगे? एक होगा यॉर्कर, लेकिन ये जो मैं बता दूं रिटर्न्स हैं ये क्लोज टू क्लोज हैं। इंट्राडे बेसिस पे अच्छे लेवल्स देखने को मिलते हैं। तो अपने उस हिसाब से अपने स्टॉप लॉसेस जरूर ट्रेड करते चलिए अगर फेवर में आ जाता है सौदा तो। लेकिन आज शुरुआत में करूंगा अदानी ग्रुप के स्टॉक के साथ, अदानी एंटरप्राइजेस। पता था कल चर्चा हो भी रही थी कुछ ऐसे स्टॉक जो एकदम से लेटर खास तौर पे अदानी एंटरप्राइजेस पे आप काफी लेटर हाफ में एकदम से चलना शुरू हुआ है ये स्टॉक। और आज तो खबर भी आ गई कि सैनिक माइनिंग के साथ उन्होंने जेवी किया माइनिंग ऑपरेशंस को लेकर, जिसमें 74% हिस्सा जो अदानी एंटरप्राइजेस का होगा। उसके चलते भी यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रिगर समझा जाए। लेकिन जिस तरीके से चला, और इनफैक्ट ये दोनों ही स्टॉक्स अदानी एंटरप्राइज और अदानी पावर जिस तरीके से चले हैं, हो सकता है कि यहाँ पर बेहतर रिटर्न्स दें पोजिशनल बेसिस पे इस सीरीज में। लेकिन 156 से 157 आज के दिन का टारगेट अदानी एंटरप्राइजेस पे लगाना होगा। 149 ये एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। आज का फुल टॉस शेयर है ये, यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। और हो सकता है कि यहाँ पर रिटर्न पोटेंशियल जिस हिसाब से है, सेटअप जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग, आपको जोरदार कमाई हो। इसको अपने रडार पर रखें। स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्टेड है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। और 156 से 157 के टारगेट के लिए इसे खरीदें। अच्छा, एक यॉकर शेयर उतारता हूँ। आज ओपनिंग में दो, एक फुल टॉस और एक यॉकर। यॉकर में है एस्कॉर्ट्स। देखिए यहाँ पर नंबर्स बिल्कुल भी फेवर में नहीं आए हैं। मार्च बिक्री के जो आंकड़े हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मेरे ख्याल 11,095 यूनिट्स ही कंपनी बेच पाई। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 11,900 यूनिट के आसपास का आंकड़ा, तो उससे तो कमजोर ही सेल्स फिगर्स रही हैं। और एस्कॉर्ट्स कल
लीड कर रहा था जो ऑटोमोबाइल वाली थी। बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ एकदम से हायर लेवल पे देखने को मिला और हो सकता है कि अब 760 के नीचे आके ट्रेड करना शुरू कर दे ये स्टॉक। 755 के लक्ष्य के लिए एस्कॉर्ट्स पे बेट लगाएं लेकिन नेगेटिव प्ले करें। 785 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। हम बार बार ये कहते हैं कि बिक्री आंकड़े कमजोर रह सकते हैं लेकिन एस्कॉर्ट्स के बिक्री आंकड़े कमजोर रहेंगे इसकी उम्मीद थोड़ी कम थी। और अब ट्रैक्टर बिक्री आंकड़े जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस लिहाज से नहीं आए तो हो सकता है कि पोजिशनली तौर पे ट्रेडर्स को सेल की साइड पे ज्यादा यूज करें। अब कोई भी बाउंस आता है तो बेचने लायक स्टॉक बनेगा। इनफैक्ट दोहरी मार स्टॉक पे पड़ती हुई दिख रही है क्योंकि फंडामेंटली आप जो सेल्स के नंबर्स बता रहे हो वो तो खराब है ही है। मैं कई सारे टेक्निकल एनालिस्ट की कॉल देख चुका हूँ जिसमें एस्कॉर्ट्स एक प्रमुख नाम है जो कि शॉर्ट के तौर पे या बिकवाली के तौर पे ही सामने आता वो दिख रहा है। तो एस्कॉर्ट्स वीक होता हुआ दिख रहा है, कमजोर होता हुआ दिख रहा है, आप शॉर्ट कर सकते हैं आज के लिए। लेकिन जैसे हमने कल आपको बताया था आज भी जो मेटल एज अ पैक है आज फिर से बाजार में एक्टिव रह सकता है, वहीं से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। और इनफैक्ट फुल टॉस के साथ शुरुआत होगी। नाल्को जिसे आप नेशनल एल्यूमिनियम के नाम से भी जानते हैं, ये वो स्टॉक है जिसपे आपको आज प्लस करके चलना है या ट्रेड कर सकते हैं आप। देखिए मेटल एज अ पैक के लिए अगर आप देखिए तो सिनेरियो बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। यूएस और चाइना दोनों में जो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आ रहे हैं वो यही दर्शा रहे हैं कि ग्लोबल स्लोडाउन नहीं है और वैसे भी और ट्रेड वॉर सुलझने की जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है वो चाइना के लिए और उसके साथ साथ मेटल कीमतों के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। और नाल्को जैसी कंपनी अगर आप देखें तो हायर लेवल से स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। डिविडेंड यील्ड का भी एक सपोर्ट है अगर आप लंबी अवधि के लिए भी स्टॉक में उतरते हैं। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो जिस तरह के लेवल्स हैं, जिस तरह का करेक्शन अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाया है, यहाँ से जब बाउंस बैक आएगा चूंकि जो भी अब मेटल पैक में देखने को मिल भी रहा है तो नाल्को कहीं ना कहीं अब इसे लीड करता हुआ दिख सकता है। इसलिए मैंने एग्रेसिव टारगेट दिया है 60 रुपए के आसपास के 56 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। और इसी स्पेस से टिन प्लेट एक और कंपनी जिस पे आप नजर रख के चल सकते हैं कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत अंडर परफॉर्म किया, जिनके वैल्यूएशन अगर आप देखें काफी ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं। और अब जब बाउंस बैक देखने को मिल रहा है इस पूरे स्पेस में तो यही वो स्टॉक्स हैं जो कि शायद सेकेंड रन ऑफ जो रैली है उसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। कल अच्छा खासा मूव हिंडाल्को वेदांता जैसे जो फ्रंट रनर्स हैं उन्होंने दिखाया था, आज यहाँ पे हो सकता है मूव काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। 165 रुपए ये टारगेट प्राइस होगा और 156 के आसपास का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए। बात वही है कि जो मेटल एज अ पैक कल जिस तरह से परफॉर्म किया था, इनफैक्ट 2 दिन से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अभी भी यहाँ पे दमखम है कि यहाँ पे तेजी कंटिन्यू रह सकती है। मुझे लगा था कि मेटल स्टॉक्स आज नहीं उतारेंगे क्योंकि कल के सत्र में हमने बताया था कि मेटल्स में एक अच्छी तेजी बन सकती है और गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि यहाँ पर मुनाफा वसूली या फिर बिकवाली करके चल सकते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट की टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई। 2 स्टॉक्स थे वेदांता और एक दूसरा स्टॉक एक और था जिनकी रेटिंग घटा के होल्ड की थी, डाउनग्रेड किया था। हाँ, वेदांता, पर वो दोनों ही स्टॉक्स कल आउट परफॉर्म कर रहे थे मार्केट को। ठीक है थोड़ी टाइमिंग गलत हो जाती है कभी कभी, लेकिन फिर भी अभी के हिसाब से जो मेटल साइकिल बनी है, कमोडिटीज में मेटल प्ले हो रहा है, अच्छी खरीदारी इस समय देखने को मिल रही है ग्लोबल मार्केट्स में। तो मेटल्स हो सकता है सीरीज का फ्लेवर रहे, लेकिन नजर रखनी होगी मैक्स फाइनेंशियल पे। ये स्टॉक कल चढ़ा अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट के साथ, बिल्डअप के साथ यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आई थी। अब 452 तक के लक्ष्य इसमें ओपन हो जाएंगे और 435 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाकर मैक्स फाइनेंशियल पे आप ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो इस फाइनेंशियल स्पेस में आउट परफॉर्म कर रहे थे उसमें मैक्स फाइनेंशियल का नाम शामिल था। हल्की तेजी थी लेकिन आज हो सकता है कि बाजार को आउट परफॉर्म करने का दम रखे। 452 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। एक इंटरेस्टिंग सेक्टर था जहां पर कल खरीदारी हो रही थी, वो थे टायर्स। इनफैक्ट जब ऑटो नंबर्स आते चले जा रहे हैं तो ऑटो से ज्यादा खरीदारी हो रही है ऑटो कंपोनेंट्स में, टायर्स में। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। टायर्स में कल अपोलो, सीएट, जेके टायर, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई थी और हो सकता है ये कंटिन्यू रहे। कोई डिप मिल जाता है तब भी जेके टायर खरीदारी करने लायक स्टॉक है, लेकिन अभी के हिसाब से कल की क्लोजिंग के हिसाब से लगाइए 93 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस और 100 तक के टारगेट जेके टायर में आप कैश मार्केट पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल लेटर हाफ में इसमें भी अच्छी खासे वॉल्यूम्स के साथ तेजी बनती हुई नजर आई थी। अच्छा, आज ना दोनों तरफ ट्रेड के मौके मिलेंगे मार्केट्स में, तो अगर आपको बिकवाली या शॉर्ट करके चलना है तो ओएमसी से एक बेस्ट प्ले हो सकता है आज के दिन में। आईओसी इनफैक्ट ये मेरा यॉर्कर शेयर है, ये हो सकता है कि इसकी गिल्लियां जो उड़ती हुई दिखें। 2 वजह है रजत। पहली बात तो ये, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रूड की जो कीमतें हैं उसमें उछाल देखने को मिला है। करीब 5 महीने की ऊंचाई पर क्रूड की कीमतें आपको नजर आएंगी। $69 के आसपास के लेवल ब्रेंट पे आपको नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह से यूएस के आंकड़े मजबूत आए हैं, डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई है, जाहिर सी बात है आशंका ये है कि आज जो रुपया है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ दिख सकता है। तो एक दोहरी मार है जो कि ओएमसीज को आज पड़ती हुई दिख सकती है। एक तो क्रूड की कीमतों में उछाल आ रहा है और दूसरा रुपया अगर कमजोर होता है तो दोहरी मार जैसी सिचुएशन बन जाएगी। आईओसी में बिकवाली करके चलें इसी ट्रिगर के आधार पर 154 रुपये का लक्ष्य होगा। यॉर्कर शेयर है 161 का, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। और इसी ट्रिगर के आधार पर ही एचपीसीएल जो कि इसका पीयर है, इसमें भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 275 रुपये ये टारगेट प्राइस है, नीचे की ओर आपको शॉर्ट करके चलना है और 287 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। इनफैक्ट कल अगर आप देखें तो स्टॉक बाकी जो ओएमसी है उनको आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा था। बाकी स्टॉक्स में गिरावट थी लेकिन एचपीसीएल हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ। तो यहाँ पे शॉर्ट करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो ज्यादा नजर आ रही है। 275 के टारगेट होंगे आज के लिए।
लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर इंपॉर्टेंट है कि खरीदारी करके चलना है, लोअर लेवल से अच्छी तेजी बन रही है, उसमें एंड्योरेंस टेक का आप नाम शामिल कर लीजिए। अभी इतनी तेजी नहीं देखने को मिली है स्टॉक में, हाई लेवल पे थोड़ा स्लिप भी करता हुआ नजर आया था कल के सत्र में। लेकिन मैक्वारी की एक रिपोर्ट है, उनका कहना है कि अच्छी तेजी बन सकती है, उनकी कवरेज लिस्ट में शामिल है। आउट परफॉर्म रेटिंग उन्होंने दी है, 1400 तक की फेयर वैल्यू वो समझ रहे हैं, 1400 ये फेयर वैल्यू है एंड्योरेंस टेक की, और अभी तक नहीं चला है ये स्टॉक। 1190 से 1200 तक के लक्ष्य आज सेट कर सकते हैं, और 1138 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। अच्छी रिपोर्ट है मैक्वारी की, और हो सकता है कि जिस तरीके की खरीदारी हमने इस स्पेस में देखी है, खासतौर से ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में, एंड्योरेंस टेक इसका फायदा उठाता हुआ नजर आए। 1190 से 1200 के लक्ष्य के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। एक और सेक्टर बजिंग था, वो था पेपर। आप पेपर स्टॉक्स पे बेट लगाते हैं तो तमिलनाडु न्यूज़प्रिंट TNPL, ये स्टॉक में कल एक्टिविटी तेज होती हुई नजर आई थी। अब 224 तक के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, और 212 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाकर TNPL पे आप आज के सत्र में बेट लगा सकते हैं। इनफैक्ट JK पेपर और साथ साथ वेस्टकोट पेपर जो है वहां पर भी कल के सत्र में अच्छा एक्शन देखने को मिला। अच्छा, 2-3 सेक्टर्स ये मेनली जो कि काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे ब्रॉड बेस्ड रैली देखने को मिल रही है। मेटल, IT और उसके साथ साथ ऑटो सिलेक्टिवली अगर आप देखें, यहाँ पे काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला। कल यूरोपियन मार्केट्स अगर आप देखें तो ऑटो स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे थे, और सिलेक्टिवली अगर आप देखें कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हैं, जहाँ पे नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और जहाँ कीमतें बढ़ने का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। मारुति सुजुकी एक ऐसा स्टॉक है जो कि इंडियन मार्केट्स में अगर आप देखें बड़ा लंबा अंडर परफॉर्मेंस देने के बाद कल स्टॉक में जो मूव है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। इनफैक्ट जो सेल्स के नंबर्स आए हैं वो भी कोई इतने खास डिसअपॉइंटिंग नहीं थे, और अब 8 या 9 महीने के लगातार जो एक अंडर परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है ऑटो सेल्स के नंबर्स में, उसके बाद अब थोड़ी सी रे ऑफ होप जो है वो कहीं ना कहीं स्टॉक में देखने को मिल रही है कि शायद आने वाले समय में जो नंबर्स हैं वो इम्प्रूवड या तो फिर अच्छे साइड पर आते हुए दिखें। वैसे भी इन्होंने कीमतों में इजाफा किया है, 1 अप्रैल से सभी मॉडल्स के जो दाम है उसमें करीब 700 रुपये तक की जो बढ़ोतरी है उसका ऐलान उन्होंने किया है। चार्ट्स पे भी अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो गिरावट है वो शायद खत्म हो चुकी है, और अब यहाँ से एक रिवर्सल के संकेत इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। 7000 का जो की लेवल है आज इस स्टॉक का टेस्ट करता हुआ दिख सकता है, 6780 ये एक आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। आज प्लस करके चल सकते हैं। सिलेक्टिवली जो बाइंग आएगी ऑटो सेक्टर में उसमें मारुति हो सकता है कि आउट परफॉर्म करता हो दिखे, 7000 रुपये का लक्ष्य होगा। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक जो पीयर कह सकते हैं आप, इसका एक ग्रुप कंपनी या एसोसिएट कंपनी कह सकते हैं, वो है जय भारत मारुति, जहां पे मारुति की करीब 29% के आसपास की हिस्सेदारी है। ये स्टॉक अगर आप देखें कई सारे रीजन है जिस वजह से हो सकता है मारुति से ज्यादा चलने का दमखम रखता है। पहली बात तो यही, मारुति से इनका अच्छा खासा धंधा आता है, अगर मारुति के नंबर्स में इंप्रूवमेंट होता है तो जाहिर सी बात है फिर इस स्टॉक में भी काफी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखेगा। वैल्यूएशन बहुत सपोर्टिव है। देखिए अगर आप पिछले 12 महीने के नंबर्स देखें FY18 के, उसके लिहाज से देखें तो 10 से कम का P मल्टीपल आपको स्टॉक में नजर आएगा। 50% अपना जो 52 वीक हाई है वहां से स्टॉक करेक्ट हो चुका है, और अब जिस तरह से रजत भी कह रहे थे कि ऑटो स्टॉक से ज्यादा जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं उनमें ज्यादा अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम वो रीजंस हैं जिस वजह से रजत एक गूगली शेयर बनने का भी दमखम रखता है। हो सकता है कि आज यहाँ पे मारुति या पूरे ऑटो सेक्टर से ज्यादा जो रिटर्न्स हैं इस स्टॉक के आपको कमाता हुआ दिखे। 300 रुपए तक के जो एग्रेसिव टारगेट्स है मैंने इसीलिए चुने हैं, गूगली शेयर का भी दर्जा दिया है इसे, क्योंकि दमखम बहुत है, वैल्यूएशन बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं इसके, और मारुति के सेल्स में अगर इंप्रूवमेंट आएगी रजत तो ये स्टॉक हो सकता है मारुति से ज्यादा चले। 263 रुपए का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए, इसे आज प्लस कर सकते हो। हम कुछ ऐसे ट्रेड्स बता रहे हैं जो आज के सत्र में बाजार को आउट परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अब फैबुलस 4 की बारी है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर एक्शन तेज हो सकता है, उसकी सूची में आप डिशमिन कार्बोजन को भी शामिल कर लीजिए। देखिए कल के सत्र में भी तेज था, इनफैक्ट ये है कि API से जुड़ी जो रिसर्च, बहुत कम बात होती है स्टॉक की, पर नहीं, डिशमिन कार्बोजन हमने API सेगमेंट में जब हमने रिसर्च गुरुकुल किया था तो ये बताया था कि कुछ ऐसी चुनिंदा कंपनियां हैं जहां पर लगातार परफॉर्मेंस जो बेहतर हो रही है। इसके 34% ज्यादा के मार्जिन देखने को मिले हैं। कॉम्प्लेक्स API क्रैम्प्स कारोबार में ये कंपनी है, और आने वाले समय के लिए अच्छी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे कंपनी काम कर रही है। और वैसे भी जो स्पेस है जैसे हिकाल हो गया, डिशमिन कार्बोजन हो गया, यहाँ पर कल के सत्र में फिर से काफी अच्छा एक्शन था। कल भी काफी अच्छा एक्शन था, और हो सकता है कि डिशमिन यहाँ पर अभी भी आउट परफॉर्म करता नजर आए। 232 के लक्ष्य के लिए इनफैक्ट यहाँ पर जो है वो ट्रेड किया जा सकता है। लक्ष्य 232 का स्टॉप लॉस आपको रिवाइज करना होगा, ये 220 का स्टॉप लॉस है। 220 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बनाए, और 232 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। अगर तेजी बना रखी है तो, नहीं तो फिर ऑलरेडी यहाँ पर आप कोई भी डिप में पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग प्ले है मार्केट पे, वो है IT। इसको नहीं भूलना चाहिए मार्केट पे। जैसे आप बता रहे थे कि रुपए की कमजोर होने की प्रोबेबिलिटी अब थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। अच्छी स्ट्रेंथ पकड़ी थी, लेकिन अगर रुपया यहाँ से और कमजोर होता है तो IT क्लियर कट बेनिफिट उठाएगा। और कल लेटर हाफ में देखिए बैंकिंग नहीं चल रहा था, पोजीशन स्विच होती हुई नजर आ रही थी IT सेक्टर में, जिसमें बिरला सॉफ्टेक, KPIT पहले ऐसे कहते थे। अब इसमें निचले स्रोत से जो खरीदारी हुई है, हो सकता है ये यहाँ से और तेज होता हुआ नजर आए।
100-101 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशंस बनाई जा सकती है। 107 से 108 तक के टारगेट बिरला सॉफ्ट पे आज के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा रजत, हम कह रहे हैं कि मेटल, ऑटो, आईटी, ये 3 स्टॉक्स हैं, ये सेक्टर्स हैं जो कि ब्रॉडली मार्केट्स को कहीं ना कहीं ड्राइव करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक और स्टॉक है, जो सेक्टर है जो कि आज मार्केट को डोमिनेट कर सकता है, वो है पावर सेक्टर का। और उस स्पेस से मैंने अदानी पावर को चुना है। 2 वजह हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला आने वाला है, जो फरवरी 12 का सर्कुलर था आरबीआई का, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पावर सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। और दूसरी बात ये है कि अदानी समूह के स्टॉक्स, आपने अदानी एंटरप्राइजेस के साथ शुरुआत करी थी, अदानी एंटरप्राइज, हाँ, तो अदानी समूह के जो स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। और अदानी पावर अगर आप देखें तो कल ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। हो सकता है कि आज इसके चलने की बारी हो, इसलिए मैंने 51 रुपये के जो एग्रेसिव टारगेट्स हैं इस स्टॉक के लिए चुने हैं, क्योंकि जब भी एक स्टॉक चलता है तो मूव काफ़ी स्विफ्ट देखने को मिलता है। 47 रुपये 80 पैसे का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए, अदानी पावर में प्लस करके चल सकते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट स्पेस से गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये आज हो सकता है रजत बहुत इंटरेस्टिंग प्ले होता हो दिखे। ये दरअसल इसलिए क्योंकि जनवरी मास तिमाही में कंपनी ने करीब 2900 घर बेचे हैं और इसमें 2100 करोड़ रुपये के आसपास की बुकिंग्स इनके हाथ लगी है। अगर आप ये नंबर देखें ना रजत, 2100 करोड़ रुपए का, बहुत इंटरेस्टिंग है। ना तो इनकी क्वार्टरली सेल्स इतनी है, ना ही ईयरली सेल्स इतनी है 2100 करोड़ रुपए के आसपास की। तो उस लिहाज से देखा जाए, अगर आप नंबर पे बिलीव करें, अगर इतनी ही बुकिंग्स इनके रेवेन्यूज में आके जुड़ती हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है कि ये नंबर स्टॉक को बहुत ऊपर की ओर आज ड्राइव करता हुआ दिख सकता है। 840 रुपए का टारगेट होगा आज के लिए। इसी प्री बुकिंग्स के आधार पे 805 रुपए के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। चलिए, लेकिन अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि आईटी स्टॉक्स जो है वो इस समय फ्लेवर है मार्केट का, और हो सकता है कि आज के सत्र में आईटी में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए आप इन्फोसिस में। कल के सत्र में टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो जैसे स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी थी। हो सकता है आज निफ्टी को फिर से लीड करें ये स्टॉक्स। 780-785 की रेंज के लिए खरीदारी की जा सकती है और 748 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस आपको इन्फोसिस पे लगाना होगा। अच्छा, आखिरी शेयर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है गुजरात बोरोसिल। यहाँ पर भी बात बहुत कम होती है, लेकिन फुल टॉस शेयर उतारा गया है पोर्टफोलियो में, यानी कि कमाई के चांसेस जोरदार हैं। अभी तक नहीं चला और हो सकता है कि गुजरात बोरोसिल अभी एक्शन पकड़ता हुआ नजर आए, जिसमें 104 से 105 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और 94 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। खबर यहाँ पर यह है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज की है इंडिया ने 1559 यूएस डॉलर्स पर टन की। ये सोलर मेकिंग जो होती हैं शीट्स, सोलर सेल कंपोनेंट्स, सोलर सेल कंपोनेंट्स जो 4 देशों से इंपोर्ट किए जाते हैं, उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो लगाई है भारतीय सरकार ने। हो सकता है गुजरात बोरोसिल को इसका फायदा होता हुआ नजर आए। 104 से 105 तक की रेंज के लिए आज खरीदारी करें और 94 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। कोई भी ट्रेड करते हैं तो न्यूज के बलबूते आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगा कर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स चलते हुए दिखेंगे। आपने कुछ दिग्गजों की बात करी, इन्फोसिस जैसे। मुझे लगता है कि जो मिड कैप या तो फिर जो छोटे आईटी स्टॉक्स हैं वहां पे ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। फर्स्ट सोर्स एक स्टॉक है जिसे मैंने चुना है, जो कि अभी तक अगर आप देखें इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है रैली में। वैल्यूएशन वाइज भी देखें तो काफी कंफर्टेबल है ये। 52 रुपए का लक्ष्य होगा आज के लिए। 48 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। और आखिर में एक स्टॉक जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है रजत, कामधेनु लिमिटेड। एक मेटल स्पेस की कंपनी है, बहुत कम बात होती है, लेकिन मेरी कोशिश यही रही है आज के दिन में कि जो मेटल स्टॉक्स हैं, जो छोटे टिकट साइज वाले, तो फिर जो छोटी कंपनियां हैं जिन्होंने अभी तक अंडर परफॉर्म किया है, ज़्यादा ट्रेडर्स के रडार पे नहीं है, उन स्टॉक्स को कहीं ना कहीं चुनने की कोशिश करी है। ये स्टॉक अगर आप देखिए अभी भी अपने 52 वीक लो के आसपास है, हाई से 35% नीचे है। और अच्छी बात यह है कि मेटल के अलावा, स्टील के अलावा इनके पास एक पेंट का भी पोर्टफोलियो है। और वो जो पेंट कारोबार है ये हाइव ऑफ, ये अलग करने की योजना बना रहे हैं। एक वैल्यू अनलॉकिंग का प्रोपोजिशन भी है जो कि शायद लंबी अवधि में खुलता हुआ दिखेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे इस कंपनी की लगी वो ये है, महज 420 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है और आप इसकी FY18 की सेल्स देखिए 1187 करोड़ रुपए की है। तो वन टाइम तो आप छोड़ दीजिए, 0.3-0.4 टाइम सेल्स पे ये कंपनी अभी फिलहाल कारोबार करती हुई दिख रही है। तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है इस कंपनी में। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि आज अगर मूव आया मेटल स्टॉक्स में तो ये आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। 190 रुपए का टारगेट, 170 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। चलिए फटाफट से देखते हैं रिकैप। सुपर 6 में शामिल किया मैंने अदानी एंटरप्राइजेस को, क्योंकि सैनिक माइनिंग के साथ उन्होंने जेवी किया, जिसमें 74% हिस्सा है अदानी एंटरप्राइजेस का, और ये स्टॉक कल के सत्र में चढ़ रहा था। जोरदार तेजी आ सकती है। 157 के लक्ष्य के लिए खरीदे, 149 का लगाई। एक स्टॉप लॉस फुल टॉस शेयर है मेरे पोर्टफोलियो में, और एक है यॉकर शेयर एस्कॉर्ट्स, जिसमें दबाव जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि सेल्स नंबर्स हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है। बेचकर चलें 755 के टारगेट के लिए। मैक्स फाइनेंशियल और जेके टायर, यहां पर मूव पॉजिटिव मिल सकता है। दोनों ही स्टॉक्स को तेजी के लिए चुने, जिसमें मैक्स फाइनेंशियल 452 का लक्ष्य है, जेके टायर पे 100 का लक्ष्य, 93 का स्टॉप लॉस। और इसके अलावा एंड्योरेंस टेक, जिसमें मैक्वायरी की पॉजिटिव रिपोर्ट है, वो फेयर वैल्यू 1400 की समझते हैं, लेकिन आप खरीदारी करते हैं आज के लिए तो 1190 से 1200
1200 तक की रेंज के लिए खरीदें। पेपर स्टॉक्स जिसमें तमिलनाडु न्यूज प्रिंट 224 के लक्ष्य के लिए खरीदें और 212 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। डिशमन कार्बोजन और बाकी की एपीआई कंपनी जो है वैसे ही काफी फ्लेवर में है। डिशमन कार्बोजन आप 232 का लक्ष्य और 220 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स पे नजर रखें जिसमें बिरला सॉफ्ट, इन्फोसिस, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में कमाई तेज हो सकती है और हो सकता है बाजार को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। आखिर में गुजरात बोरोसिल जिसमें 105 का लक्ष्य है और 94 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। ये फुल टॉस शेयर है आज के लिए। सुपर सिक्स में शुरुआत आज भी मैंने मेटल स्टॉक्स के साथ ही करी है। नाल्को और टिन प्लेट दो कंपनियां जिन पे आप नजर रखे चलिए। नाल्को में 60 रुपए, टिन प्लेट में 165 का टारगेट प्राइस होगा, लेकिन शॉर्ट करना है तो आज ओएमसीज बेटर प्ले हो सकती हैं। यॉर्कर शेयर था, आईओसी 154 का लक्ष्य लेकर शॉर्ट करें। एचपीसीएल में 275 तक की डाउनसाइड खुल सकती है। ऑटो स्टॉक्स में सिलेक्टिव बाइंग हो रही है। मारुति सुजुकी कल भी चल रहा था, आज 7000 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और इसी तरह से जय भारत मारुति जो कि इसी से अपने रेवेन्यू ज्यादा करके लेता है, उसे मैंने गूगली शेयर के तौर पर चुना है। वैल्यूएशन भी सपोर्टिव है। 300 रुपए का लक्ष्य, 263 रुपए का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। इसके अलावा पावर स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, अदानी ग्रुप के स्टॉक चल भी रहे हैं। 51 रुपए का लक्ष्य होगा अदानी पावर में। गोदरेज प्रॉपर्टीज प्री बुकिंग के आधार पर आज 840 रुपए तक की चाल दिखा सकता है। आईटी में छोटे स्टॉक्स में नजर रखिए। फर्स्ट सोर्स 52 रुपए का लक्ष्य होगा और मेटल में ही कामधेनु लिमिटेड एक वैल्यू प्ले है। 190 रुपए का लक्ष्य, 170 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए।